आज मैं वो सच बताने जा रहा हूं जिसके नाम पर आज भी हजारों युवा फंस रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, एक बार भर्ती कराने के नाम पर हमसे भी 2 लाख रुपए ले लिए गए थे। क्या था ये मामला, पूरा देखने के लिए मेरी वीडियो अंत तक जरूर देखें। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है राजू जोशी, मैं उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से हूँ और आप देख रहे हैं 4 भाइयों का संघर्ष। दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था कि जब हम दोनों भाई आर्मी भर्ती में जो है दौड़ में असफल हो गए थे, उसके पश्चात हम निराश होकर घर आए, तो हमारी माँ का जो है कुछ शब्द हमारे दिल में जो है बस गया कि हमें अब भर्ती ही होना है। माँ ने वो बातें जो हमसे कही थी जिसने हमारे मनोबल को बढ़ा दिया था। दोस्तों, फिर हम दिन में भी दौड़ने लगे थे। जब हम दिन में दौड़ रहे थे तो एक रोज एक व्यक्ति ने हमें जो है कुछ ऐसे शब्द कहे होते हैं कि दिन में कौन दौड़ता है, दिन में कौन दौड़ता है। इस समय स्कूल के बच्चों की छुट्टी होती है, शायद ये लोग लड़कियों को ताकने या उन्हें छेड़ने के इरादे से इस समय जा रहे हैं, ये तो एक बहाना हो सकता है। दोस्तों, उस समय उनकी वो बातें हमें बहुत चुभ रही थी। दिल कर रहा था कि इनको यहीं पर जवाब दें, लेकिन दोस्तों वो समय हमें उचित नहीं लगा। हमने अपनी मेहनत और दिन दुगनी रात चौगनी करनी शुरू कर दी, क्योंकि हम चाहते थे कि उनको जवाब जो है अपनी सफलता से दें, ताकि वो खुद अपने किए पे, अपने बोले पे जो है पछतावा उनको हो। खैर, उसके बाद एक रोज पिथौरागढ़ में जो है आईटीबीपी की भर्ती आती है पर्यावरण कोटे से। हम दोनों बड़े भाई उसका फॉर्म भर लेते हैं और एक दिन उसका कॉल लेटर आता है और हम जाते हैं दोनों भाई। फिजिकल और जो है हमारा जो दौड़ होती है और जो नापजोख होती है, उन दोनों में हम पास कर जाते हैं। उसके बाद दोस्तों उसका टेस्ट होता है, रिटर्न टेस्ट, उसकी तैयारी में हम दोनों जुट जाते हैं। जब भी हम पिथौरागढ़ जाते थे तो हमारे ताऊजी वहाँ पर रहते थे, तो उनके यहाँ पर ही हमारा जो है रहना होता था। तो एक दिन ताऊजी के यहाँ पे एक व्यक्ति आए जो उनके संभवतः परिचित थे। तो उनको पता लगा कि ये लोग जो है आईटीबीपी की दौड़ में निकले हुए हैं। तो उन्होंने हमसे पूछा, क्या आप जो है भर्ती होना चाहते हैं? तो हमने बोला जी हाँ। तो उन्होंने बोला कि 2 लाख रुपए, मतलब 2 लाख एडवांस, 3 लाख रुपए जो है उस भर्ती में लगेंगे। तो हम बड़े खुश हुए, लेकिन हमने उनको अपनी परेशानी बताई। ताऊजी ने भी जो है हमारे बारे में थोड़ा बोला कि पैसा तो ये अभी नहीं दे पाएंगे, लेकिन अगर भर्ती हो गए तो उसके बाद ज़रूर तार देंगे। तो वो व्यक्ति जो थे वो शायद कर्ज में जो है पैसा देते होंगे, तो उन्होंने हाँ भर दी। उन्होंने बोला पैसा तो मैं दे दूंगा, लेकिन आपको 2 या 3% जो भी महीने का ब्याज रहा होगा, तो वो उन्होंने बोला कि मैं वो आपसे ब्याज लूँगा। तो हमने हाँ भर दी। तो उसके बाद जो व्यक्ति भर्ती कराते थे वो उनके परिचित थे, तीसरे व्यक्ति थे कोई। तो उनसे उन्होंने हमें मिलाया, क्योंकि जैसे हमारे जो है टेस्ट की डेट नज़दीक आई तो उनसे हमें मिलाया उन्होंने। तो उन्होंने हमसे जो है कुछ शर्त रखी। उन्होंने कहा कि भर्ती आप हो जाएंगे। 2 लाख रुपए उन्होंने एडवांस ले लिया चेक के रूप में उनसे, जो शर्त में हुआ था। तो उन्होंने हमसे कहा कि जब आप रिटर्न टेस्ट में बैठेंगे तो जितने क्वेश्चन आपको आएंगे उतने आप जो है कर लेना, और जो आपको नहीं आएंगे उनको छोड़ देना। दोस्तों, हम उस टाइम पे पहली भर्ती थी और हम भी छोटे ही थे, हमें इतना अनुभव भी नहीं था। तो हमने जैसा उन्होंने कहा वैसा ही किया और हम फिर उसके बाद घर आ गए। एक रोज़ रिजल्ट आता है और हम दोनों भाई फेल हो जाते हैं। हम लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि यार हमारा 2 लाख रुपये जो है हमने उनके थ्रू जो दिया है, हालांकि हमारी जेब से तो नहीं गया था, लेकिन हम दोनों नहीं हो पाए। दोस्तों, जब हमने उनसे जानकारी जुटाने की कोशिश की तो पता लगा कि ये जो इस प्रकार के व्यक्ति होते हैं, ये जो क्या करते हैं, ये जो है युवाओं से जो है पैसा ले लेते हैं। उनसे कहते हैं हम तुम्हें भर्ती करा देंगे। ये सिविल होते हैं, कोई फौज का बंदा ऐसा कभी भी नहीं करेगा। ये सिविल होते हैं। ये क्या करते हैं, पैसा ले लेंगे आपसे और आपको बोलेंगे कि मैं आपको भर्ती करा दूंगा। अगर आप हो गए तब तो ये बोलेंगे मैंने करा दिया, अगर आप नहीं हुए तो उसके बाद बोलेंगे क्या कहते हैं, अगली भर्ती में करा देंगे और आपका पैसा ऐंठ लेंगे। तो हमने उसके बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की। तो वो व्यक्ति जो था वो वहीं आईटीबीपी कैंप जो है पिथौरागढ़ पंडा में है, वहीं पर अंदर टेलर का काम करता था, ठेकेदारी में टेलर का काम करता था, जवानों की वर्दी वगैरह सिलने का। तो उसका जो है वहाँ के जवानों और अफसरों के साथ उठना बैठना होता होगा, जिसकी वजह से वो लोगों को ये दिखाने का प्रयास करता था कि मेरी जो अंदर खूब अच्छी पहचान है। ऐसे ही शायद उसने हमारे अलावा और भी किसी से पैसे लिए होंगे। लेकिन दोस्तों, हम तो इसमें बच गए थे, क्योंकि हमारे पैसा जो है हमारी जेब से नहीं गया था। और सबसे बड़ी बात, हमको वो व्यक्ति जो हमारे को जिन्होंने ये बताया था कि ये कराता है, वो उनका अपना परिचित था। शायद उनने बाद में पैसा ले लिया होगा, लेकिन परेशानी का सामना हमें करना पड़ा और हमारे लिए ये सबसे बड़ा सबक था। हमने उस दिन कसम खा ली थी कि भर्तियों में इस प्रकार का जो है ये पैसा लेके दे के कराने का मतलब जुगाड़ नाम का कोई चीज़ नहीं होता है। हमने सोच लिया अगर आपकी मेहनत सच्ची है तो आप एक दिन सफल जरूर होगे। उस दिन सच यही था कि हमने टेस्ट की तैयारी नहीं की, हम दूसरे के ऊपर जो है बिना मेहनत के भरोसा करने के लिए तैयार हो गए थे। तो दोस्तों, वो जीवन का सबसे बड़ा सबक था। अगर आप लोगों के साथ ऐसा कभी हुआ हो तो कमेंट पे जरूर लिखें। और अगर आपके आसपास आपके बच्चे, आपके भाई या आप खुद कभी इस प्रकार के जो है जाल में फंसते हैं, अगर आपके साथ कोई इस प्रकार की कोशिश करता है, क्योंकि मैं आज फौज में हूँ, मैं जानता हूँ फौज का कोई भी मेंबर, कोई भी जवान, कोई भी अफसर कभी भी इस प्रकार का काम नहीं करेगा। क्योंकि कौन अपनी नौकरी खतरे में डालेगा 2 लाख रुपए के लिए? देश के साथ कौन गद्दारी करेगा?
कुछ लोग होते हैं, ये सिविल होते हैं और एक प्रकार का जाल बुनते हैं जिसमें हमारे जवान, हमारे नए युवा साथी फंस जाते हैं क्योंकि उनको ज़रूरत होती है नौकरी की। तो दोस्तों, ये टॉपिक अगर आप इससे कुछ सीख पाए, ये हमारे जीवन का सबक था। अगर आप लोगों के साथ ऐसा कभी हुआ तो उसे मेरे कमेंट के माध्यम से साझा करें, और अगर नहीं हुआ तो भविष्य के लिए सचेत रहें। आप अपनी मेहनत करें, अपनी मेहनत पर ही आप सफल होंगे। जीवन में मेहनत से बढ़कर कुछ नहीं है। और एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मेहनत हमेशा जो है लोगों से ज़्यादा करने की कोशिश कीजिए। अगर आप, जैसे आपने देखा होगा जंगल में जो है बाकी जानवरों के मुकाबले में शेर हमेशा अलग चलता है, तो इसलिए उसको शेर की संज्ञा दी गई है। इसी प्रकार अगर आप किसी भी भीड़ में अगर जो है अपना रास्ता अलग, जैसे प्रकार हम दिन में दौड़ने का हमने आपको एक उदाहरण दिया, हम दिन में दौड़ते थे, हमें पता था क्योंकि दिन में दौड़ेंगे तो हमारा स्टेमिना अच्छा होगा और हमें एक दिन में दौड़ने की हैबिट हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप कुछ अलग करने का प्रयास करेंगे तो आपको सफलता जो है अवश्य मिलेगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल मैं आपको जो है कल की वीडियो ज़रूर देखना। कल की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कई लोगों के मुझे कमेंट आए थे कि भैया आपकी जो बहन है उनके बारे में भी कभी बताइए, आप जो है चर्चा नहीं करते हैं। तो दोस्तों, मैं ज़रूर आपको बताऊंगा और इसके माध्यम से मैं आपको एक और बहुत बड़ा जो है संदेश आपको देना चाहूँगा, क्योंकि आप जानते हैं जिस भी घर में, गरीब घरों में जो बहन जवान होती है, जिनके भी घरों में गरीब हों या अमीर हों, जवान होती हैं, तो उनकी शादी की जो जिम्मेदारी होती है, हम जैसे भाइयों के, जैसे हम जैसे लड़कों के जिनके कंधों पे जिम्मेदारी होती है कि हमें ही कराना है, बड़ा जो है टेंशन बना रहता है। तो दोस्तों, हमारे पहाड़ के युवाओं के जो है दिमाग में इसीलिए फौज जैसा जो है सबसे पहले फौज में आदमी भर्ती हो सकता है बहुत कम उम्र में, इसलिए यही ख्याल आता है कि मैं कैसे भी जो है फौज में भर्ती हो जाऊं और अपनी बहन की शादी किसी अच्छे घर में कर पाऊं। लेकिन दोस्तों, अफसोस हम उस समय भर्ती तो नहीं हो पाए थे जब हमने अपनी बहन की शादी की। बेरोजगारी का दौर था, घर में गरीबी थी। तो यही सब मैं कल की वीडियो में बताऊंगा, किस प्रकार हमने अपनी बहन की शादी की, कैसे हमने जो है उसके लिए चीज़ें जुटाई, कहाँ से पैसा आया, कैसे क्या हुआ। यही सब जानने के लिए मेरी कल की वीडियो जरूर देखें। मेरे तमाम युवा जो इस समस्या से जूझ रहे होंगे, उनकी बहनें जो है घर में होंगी, उनको भी शादी करना या इस प्रकार का किसी प्रकार का टेंशन उनको होगा, तो शायद मेरी कल की वीडियो उनको मदद करेगी। दोस्तों, जय हिंद। मैं आपका अपना राजू जोशी। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।